तो हमारा जो यहाँ पे 169 है, इसका हम लोगों ने वर्गमूल निकाला है। तो इसको भी हम लोगों ने पीछे से पेयर बनाया, तो 6 9 और एक जो है सो अकेले रह गया। तो एक को एक बार से लगाया हम लोगों ने तो कट गया, और ये एक और एक मिलके 2 हो गया। यहाँ पर ऊपर में भी एक बार लगाया है तो एक बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अब 2 के बगल में कौन सा ऐसा संख्या है जिसका लास्ट में एटलीस्ट 9 हो, ये हम लोगों को एक ट्रिक है जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि 9 है तो किस टेबल से ले। तो 2 के बाद अगर हम लोग 3 को 3 से गुना करने में तो 9 आ जाएगा, यानी कि 23 दिया हमारा 69 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 3 बार लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, यानी कि 13 को 13 से गुना करने पर हमारा जो है सो 169 आएगा। और 49 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 49 आता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि वर्गमूल की बात हो रही है इसलिए 2 13 है, यहाँ पे एक 13 को निकाल लेना है, इस पे भी 2 7 है, एक 7 को निकाल लेना। आंसर हमारा हो गया 13/7, और 7 को 13 में से भाग दे देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 375/1215। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है। ठीक है, तो हम लोगों को एक बार काट कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जाकर हमारा 12 है, पहले इसको मानते हैं। तो हमारा 2 से लेते हैं, इसको हम लोग 5 से मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, तो 5 दूना 10, 2 बच गया, इसके आगे हुआ तो 21 बन गया। तो 21 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, तो 5 चौके 20, फिर एक बच गया, एक इसके आगे जुट गया, तो ये हो गया हमारा 15, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि 243 हो गया। अब इसको भी 5 से काटते हैं, तो यहाँ 37 है, तो हमारा हो जाएगा 5 6 30, 5 7 35, ये हमारा 7 है। ठीक है, 5 7 35, और यहाँ पे बच गया 2 हमारा, तो ये हो गया हमारा 25, यानी कि 5 5 25, ये हो गया हमारा 75, और यहाँ पे हो गया 243। अब इसको हम लोगों को फिर से काटना है, तो ये अब हम लोगों को 3 से काटते हैं, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, और यहाँ पे चूंकि हमारा 75 था तो 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच गया 25 हमारा, और यहाँ पे बच गया 81। अब इसका हम लोगों को, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है, आज हम लोग 11.1 का जो सम्स है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सभी अच्छे से होंगे, और हम लोग चलिए अपना आज का जो क्लासेस है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी चैप्टर्स के वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, हमारा सम है एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल 1089/625 वर्ग सेमी है। वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, हिसाब करके देखना। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा बना के अगर एक्सप्लेन करूँगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं पहले से बना के रखी हूँ, बस आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन आप लोग को करना यही है कि आपको इसका रिविज़न अपनी कॉपी पर ज़रूर करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 1089 है, और 625 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा वर्ग इस प्रकार से होता है, चारों बगल से एक समान है। इसके भुजा की लंबाई का जो सूत्र होता है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, भुजा स्क्वायर होता है। अब ये जो 1089 और 625 है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रूट पे डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे रूट में डालने का मतलब है कि इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से हम लोगों को संख्या को पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 संख्या है 10 और 89 है, तो यहाँ से 89 एक पेयर बना और 10 एक पेयर बन गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर आता है कितना, 10 आना चाहिए। तो अगर हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 3 को 3 से गुना करना है, तो हमारा 9 आ जाएगा, यानी कि 10 से कम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 से हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे 3 लिख करके यहाँ पे 9 लिखना है, और जो 3 को 3 से लिया हम लोगों ने उसको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, और जो 3 बार लिए ये ऊपर में लिखना है। तो ये 3 और ये 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इससे घटकर एक माइनस में 1 बचा। अब ये 8 और 9 हमारा यहाँ पे उतर गया। अब ये हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे हमारा 6 बचा है, और 189 हम लोगों का फिर से वर्गमूल है। तो अब 6 के आगे कौन सा ऐसा एक डिजिट लें कि जो कि हमारा 189 का कम से कम एटलीस्ट 9 हम लोगों को उसमें मिल जाए। तो हम लोगों को ये ट्रिक से रूल्स को फॉलो करना है। तो लास्ट में हमारा 9 है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 से लगाया है। ठीक है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 लिखना है। फिर ये 3 यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 6 यहाँ पे ऐसे ही उतर जाएगा, और 3 टाइम्स लगाए हैं तो यहाँ पे ऊपर में लिखना है। तो देखिए हमारा ठीक 189 आ गया, यानी कि 1089 का वर्गमूल हमारा जो है सो
वो 33 है, यानी कि 33 को 33 से गुना करने पर हमारा 1089 जो है सो ये हमारा आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने 625 का भी वर्गमूल निकाला हुआ है। तो 625 का हमारा जो वर्गमूल होता है वो 25 को 25 से अगर आप गुना करोगे तो 625 आ जाएगा। तो देखिए रूट के अंदर 23 गुना 23 है, यानी कि दोनों में से एक 23 को बाहर निकालना है और ये दोनों 25 में से एक 25 बाहर निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23/25। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे के भिन्नों का वर्गमूल निर्णय करना है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले तो देखिए कि ये पूर्णांक में है, तो सबसे पहले हमको इसको पूर्णांक में तोड़कर सिंपल बटे के रूप में ले आना है। तो जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया है, सिंपल हम लोगों ने तोड़ा तो ऊपर में इसको इससे गुना किया, फिर प्लस करने के बाद हमारा 169 आ रहा है और जैसे नीचे 49 है वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया। क्योंकि इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल जब भी बात हो तो हम लोगों को इसको रूट के अंदर में ले लेना पड़ता है। अब 169 का वर्गमूल हम